कल भी आपने इस पर डिबेट किया था। आज प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, उनको खुद नहीं मालूम है कि बेटी पटाओ जैसे स्टेटमेंट देकर कितना नीचे का स्टेटमेंट उन्होंने खुद अपने जो इंडिया अलायंस है, जो डॉटेड अलायंस है, वो एक्सपोज हो चुका है। सनातन धर्म के बारे में इनके क्या विचार है, महिलाओं के प्रति। अच्छा नवल जी आप रुक जाइए प्लीज, राखी जी को जवाब देने दीजिए और मैं वाजपेयी जी के पास नहीं गया हूँ, वाजपेयी जी के पास नहीं गया, मैं सीधे राखी जी 1 मिनट रुक जाइए। वाजपेयी जी खुद बिहार से आते हैं, क्या कारण है इसका? वाजपेयी जी बताइए कैसे डिफेंड कर रहे हैं डॉक्टर सुनील सिंह और प्रोफेसर साहब, एक डॉक्टर एक प्रोफेसर। देखिए ऐसा है कि नीतीश बाबू का धीरे धीरे असली चेहरा सामने आ रहा है। पहले तो लालू जी ने इशारों में ही कहा था इनको, लेकिन अब अपने आप उज्ज्वल बाहर निकल के आ रहा है। आप भूल गए क्या मुजफ्फरनगर बालिका कांड याद होगा आपको, बिहार का जो हुआ था। 15 दिन तक मंत्रियों से इस्तीफे नहीं लिए थे, कोई केस रजिस्टर नहीं किया गया था। जब आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों ने चैनल पे उठाया तब जाके एक्शन लिया था 15 दिन बाद उन्होंने, भूले नहीं है हम लोग। देखिए इस उम्र में नीतीश बाबू, हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि डिमेंशिया एक बीमारी होती है। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, डिमेंशिया में आदमी को कुछ समझा के भेजो, कुछ बोलता है भूल जाता है दिमाग में। तो अगर इस तरह की कोई चीज है तो छोड़ दीजिए ना मुख्यमंत्री पद, हो गया इतना 18 साल से करे, छोड़िए, खत्म करिए मामले को। देखिए ये अभी नवल किशोर जी कहते हैं कि जनता ने मुख्यमंत्री, जनता ने कहा मुख्यमंत्री बनाया, ये तो बीजेपी वालों की कृपा थी जिसकी वजह से मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद लालू जी के पास चले गए तो वो उन्होंने बना दिया। इन चीजों से नहीं चलेगा। हकीकत ये है कि महिलाओं का सम्मान नीतीश बाबू ने कभी नहीं किया है। अब मैं कहना नहीं चाह रहा, जरा नीतीश बाबू के परिवार में भी देख लीजिएगा क्या सिलसिला है, हम उस पर नहीं जाएंगे। प्लीज व्यक्तिगत ना होइए वाजपेयी जी, प्लीज व्यक्तिगत ना होइए। इसीलिए हम नहीं कहते, एक लाइन में कहना चाहता हूँ, एक लाइन कहना चाहता हूँ वाजपेयी जी, मैं आप ही के पास आऊंगा। प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, आप जो चाहें कह सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार कोई आम आदमी नहीं है। नीतीश कुमार जो है इंडिया अलायंस को बनाने वालों में से एक है। नीतीश कुमार देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य के 15 साल तक रहे मुख्यमंत्री हैं, कई बार कैबिनेट मिनिस्टर बन चुके हैं। नीतीश कुमार कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और जब नीतीश कुमार जैसा आदमी बोलता है ना तो लोग सुनते हैं और उनसे एक कद की उम्मीद करते हैं। पद के साथ कद आना चाहिए, लेकिन जब 15 साल का ये पद हो गया है तो उनका कद अपने इन बयानों से वो लगातार घटा रहे हैं। मैं गलत कह रहा हूं वाजपेयी जी? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। देखो विधानसभा में और विधान परिषद में इस तरह के स्टेटमेंट देना, मतलब क्या शब्द है उसके लिए, ये तो सरासर तमाचा मारा गया महिलाओं के सम्मान में। मतलब हम इसमें क्या और ये क्या डिफेंड कर लेंगे उसमें, और डिफेंड करने से हो क्या जाएगा जब उन्होंने खुद ही मान लिया, माफी में मांगी है। अगर मगर कह रहे हैं उसमें भी वाजपेयी जी, अगर मैंने ऐसा किया है मगर मैं माफी मांगता हूं, अगर मगर कर रहे हैं उसमें हो तो वो भी गलत है। अरे वो भी गलत है। तीर कमान से निकल के महिलाओं के सम्मान में घाव हो गए हैं, सारे देश की महिलाओं के दिमाग में जाके तीर लगे हैं। वो किस तरह का, मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते इस तरह की बातें कर सकते हैं। तो इसका देखो इस तरह के बयानों से ये बड़ा साफ है कि क्या उनको बिहार का मुख्यमंत्री रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, या कोई डॉक्टर का पैनल बना के उनके हेल्थ की जांच की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये पूरे राज्य का भी सवाल है। और आपने सही कहा कि वो तो इंडी गठबंधन के बड़े भारी नेता बन रहे हैं और प्रधानमंत्री पे भी दावेदारी करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो बड़ा खतरनाक मामला भाई, इसको बड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। और मैं सेंटर से गुजारिश भी करूंगा कि भाई ऐसे हालात में क्या हो सकता है ये देखना पड़ेगा। अनसाउंड माइंड को तो आप किसी पोस्ट पे रख ही नहीं सकते हैं, 1 मिनट उनके लिए घातक हो जाएगा अगर इस तरह की बात है। तो इसको कृपया चेक कराइए। और देश की महिलाओं से अगर मगर से नहीं है, प्रवक्ता दोनों बैठे हैं पार्टी के, इनको भी माफी मांगनी चाहिए। राखी जी बैठी हैं, कम से कम इनसे तो माफी मांगो, एक संदेश तो दो और उसको डिफेंड करे। क्या कल क्या काय पे बहस थी, जातिगत जनगणना पे बहस हो रही थी, उसपे वो 5 पॉइंट रख रहे थे। तो ये चलते चलते कहां पहुंच गए, क्योंकि एजुकेशन की बात हो रही है वहां। क्या कैसी डिफेंड करोगे भाई, हमें तो समझ नहीं आया, ना हमारे पास शब्द हैं। सलाह जो हम देना चाहते हैं वो यही देना चाहते हैं कि बिहार की जनता को कम से कम बचाइए, ऐसे व्यक्ति से बचाइए जो व्यक्ति दिल से और मान सम्मान महिलाओं के प्रति नहीं रखता है। कल को कोई वो इस तरह का बिल बना दे, पास कर दे, तो क्या होगा भाई। ये बड़ा सीरियस मामला है, इसको राजनीति से न जोड़िए।
इसको राजनीति से बिल्कुल न जोड़िए। ये बिहार की जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और तेजस्वी बाबू बैठे हंस रहे थे, उसका क्या जवाब है आपके पास? उनको तो कम से कम बोलना चाहिए, ऑब्जेक्शन देना चाहिए, और उनका डिफेंड करने लग गए थे। ये चीजें चलने वाली नहीं है। देश की जनता ने पहले भी जवाब दिया है, बिहार की जनता फिर जवाब देगी। और नीतीश कुमार के जो क्रियाकलाप हैं उनकी वजह से उनको सत्ता से बेदखल करेगी, बिल्कुल करेगी। पहले तो तीसरे नंबर पे आए थे, इस बार तो नंबर ही खत्म है, पार्टी ही टूट जाएगी, कहीं कुछ बचने वाला नहीं है। महिलाओं की बड़ी तरफदारी करते हैं, बड़ी पैरवी करते हैं, सारी चीजें को लेकर आपकी तो टूट चुकी है। जातिगत जनगणना करवाई है इन्होंने। ठीक है, वाजपेयी जी जो करवाई